बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वसीम बादामी। दर्जा हरारत बढ़ रहा है पाकिस्तान का, पंजाब का, गुजरांवाला का, लाहौर का। वजह यह है कि जनाब 16 अक्टूबर को अपोजिशन ने उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जिसमें नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी एक तवील खामोशी तोड़ी थी, उसके बाद जो कहा था कि तहरीक चलाएंगे, उस तहरीक का पहला जलसा अपोजिशन कहती है हम करेंगे 16 अक्टूबर को, यानी कि जुमे को। अपोजिशन कह रही है हमें जलसे करने नहीं दे रहे, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन झूठ बोल रही है, हमने तो नहीं रोका। ये चार्ज बड़ा एटमॉस्फेयर है। और क्या जलसा हो पाएगा, क्या हुकूमत रोक रही है, क्या अपोजिशन बंदे इकट्ठे कर पाएगी, कर पाई तो क्या फायदा होगा, ना कर पाई तो क्या नुकसान होगा, कामयाब जलसा भी हो गया तो भी अपोजिशन अपना टारगेट अचीव कर पाएगी यानी, ये सारे माहौल पर जरा हम बात करेंगे। थोड़ा सा खाली टेम्परेचर का अंदाजा लगाने के लिए आपको देखिए बयान, मसलन आज ही शाहिद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, अज़मा बुखारी साहब, ये सब पहुंचे हैं। गुजरांवाला से ही हमारी मेहमान है अज़मा बुखारी साहब भी आज। जरा देखिए मुख्तलिफ बयान आज क्या दिए हैं इस जलसे के हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने। हुकूमत से निजात का सिलसिला 16 तारीख को गुजरांवाला से शुरू होगा। जो हुकूमत अवाम के एतमाद खो बैठे वो नहीं रह सकती। आपकी कंटेनर की छोटी जहनियत जो है वो जिस तरह नाकाम होगी, बेनिकाब होगी, ये कंटेनर हुकूमती तर्जुमानों की तरह 16 अक्टूबर को नजर नहीं आएंगे। गाल वध गई है नियाजिया, इनको सांस चढ़ गया है, टांगे कांप रही हैं, गिरफ्तारियों पर आ गए हैं। इंतजामिया के एहलकार इस इंतकामी एजेंडे का हिस्सा बनाएंगे, कल को उन्हें जवाब देना होगा। अब इस सब के नतीजे में होगा क्या, दावे क्या है, इसकी भी एक फहरिस्त देखिए। मौलाना फजलुर रहमान जो कि पिछले साल भी कह रहे थे कि ये बस अभी हुकूमत अभी गई कि अभी गई, आपको याद है पिछले साल वो कह रहे थे कि हमें बताया गया है कि हमारे धरने के नतीजे में दिसंबर तक हुकूमत चली जाएगी। पिछले साल वो अब की दफा आज एक बार फिर ये बयान दोहराते हुए नजर आए नए साल के साथ। वो कह रहे हैं कि इस दिसंबर तक हुकूमत चली जाएगी, दिसंबर तक हुकूमत को रहने नहीं देंगे। क्या लोहे के चने अल्फाज सुने सुनाए हैं, दिसंबर तक हुकूमत नहीं देख सकेगी, ये भी अल्फाज सुने सुना है। मौलाना कहते हैं दिसंबर, मरियम बीबी कहती है ज्यादा से ज्यादा जनवरी, वरना उससे भी बहुत पहले हुकूमत खत्म। देखिए समझती हूँ कि जनवरी की डेट तो फाइनल कॉल दी हुई है एपीसी ने। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला उससे पहले बहुत पहले काम खत्म हो जाएगा। इस्तीफे देंगे या इस्तीफे के बगैर? इस्तीफे देने पड़े तो इस्तीफे भी देंगे। और आपको यकीन है कि जनवरी से पहले ये हुकूमत खत्म हो जाएगी? और मुझे ये भी यकीन है कि ये ना आईनी हुकूमत है ना ये मुंतखब हुकूमत है। दिसंबर मौलाना, जनवरी मरियम नवाज शरीफ साहबा, फरवरी और मार्च के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं शेख रशीद साहब। वो क्या कह रहे हैं, क्या होगा फरवरी मार्च तक? खान साहब कह रहे हैं जितने जलसे करने कर लो, एनआरओ नहीं दूंगा। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जितने जलसे करने हैं कर लें, और अपोजिशन कह रही है रोक सको तो रोक लो, जो करना है कर लो, रोक सको तो रोक लो। ये है सारे का सारा सियासी माहौल। आपने भी आखिरी आवाज़ सुनी अज़मा बुखारी साहबा की थी, हमारी आज की मेहमान भी हैं, गुजरांवाला से साथ हैं, ऑफकोर्स PMLN की MP हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फ़ारूक हबीब साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, ऑफकोर्स फैसलाबाद से उनका ताल्लुक, वहाँ के MNA। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। और यहाँ तज्जिया कार के ऐसे सईद काजी साहब तशरीफ़ फरमाए, सीनियर एनालिस्ट सर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आज़मा साहबा क्या जलसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इजाज़त मिली नहीं मिली? बहुत शुक्रिया बादामी। जलसा तो बिल्कुल हो रहा है और ये डिपेंड कर रहा था हुकूमत पे कि वो एक जलसा कराना चाहते हैं या पूरे पाकिस्तान में जलसे कराना चाहते हैं। और हमने जो एक कानूनी तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक 4 मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो हैं वो DCO साहब को जमा कराई, और लेकिन उसका जवाब जो है एज वी स्पीक अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने, जब इन्होंने हमें जवाब अभी तक नहीं दिया था, 48 घंटे से कम टाइम रह गया है, हमने जो है फिर GT रोड का हमने अनाउंसमेंट कर दिया था कि अगर ये हमें स्टेडियम नहीं देंगे तो फिर GT रोड के ऊपर जलसा होगा, क्योंकि जलसा तो होना है। और आज फिर हम वेन्यू भी देखने के लिए और जलसे में ये तमाम कायदीन खिताब करेंगे, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब आएंगे? सब होंगे, बिल्कुल होंगे, सब होंगे। और उसके बाद अब ये हुआ है कि हमारे जलसा गाह का विजिट करने के बाद जो है वो अभी DCO साहब ने खुरम दस्तगीर साहब को बुला लिया है और अभी मीटिंग वहाँ चल रही है। लेट्स सी कि वैसे मैं समझती हूँ कि अब हमें इनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है, फिर GT रोड पे होने दें जलसा, क्या है। आपको अगर आपको शराफत की ज़बान और कानून की ज़बान समझ में नहीं आती, जिन्होंने खुद जो है वो 4 साल पूरे पाकिस्तान में जलसे, धरने, सिविल नाफरमानी, क्या क्या नहीं किया हुआ, वो एक जलसा भी पहला जलसा है। मुझे तो समझ नहीं आती, अभी तो धरना होना है, अभी तो लॉन्ग मार्च होना है,
अभी इनका ये हाल है कि, और फिर झूठ, अच्छा। जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ है वो है झूठ के ऊपर। मैं जलसे की इजाजत पूछता दे हूं, दी, फरूख से जहां ये हाल है कि क्रैकडाउन हो रहा है। मैं बात पूरी कर लूं, हाँ, अगर वो मैं मैं बता सकूं कि हो क्या रहा है। करें बताएं। ओके, क्रैकडाउन जो इसलिए है कि उनके वो लोग पहले ये कह रहे हैं, किया गवर्नमेंट कि के लोग, हमारी कि आप कॉर्नर झूठ मीटिंग- कह रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि हुकूमत के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यार अगर लोग गिरफ्तार हुए हम उनके नाम दो ताकि हम आजाद करवाएं। ये तो आपके बंदा नहीं यार, इसलिए आप कह रहे हैं जी गिरफ्तारी मेरे पास अच्छा चल नाम लिखें, अगर आपके पास टाइम है तो जरा नाम लिख लें, मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त सिर्फ गुजरांवाला नहीं, सिर्फ गुजरांवाला नहीं, पूरे लाहौर में भी क्रैकडाउन हो रहा है। मुझे ये बताओ लाहौर में क्रैकडाउन की क्या सूरत हाल है? हमारा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है यहाँ का खुरम, उसके घर पुलिस जो है वो उसने छापा मारा। हमारा आमिर सुहेल भट्ट एक हमारे चेयरमैन है, उनके घर पे छापा मारा। शफकत गोंदल साहब मंडी भाउद्दीन से, वो साबिका एमपीए हैं, वो अरेस्टेड हैं। लाहौर से मेरे पास लंबी लाइन है, शादरा जो मेरे मियाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, शादरा। मुझे ये बताओ शादरा में क्या हो रहा है? वहां से बंदे उठाने, वहां पे लोगों के घरों पे छापे मारने का क्या क्या तरीकाकार है? पहले आप नाम बता रही, ठीक है, मैं आता हूं, मैं दोबारा फिर आता हूं, ठीक है, मुझे जरा गवर्नमेंट का जवाब लेना और नाम चाहिए, मैं तुम्हारे नाम बताऊंगी तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इनको इतने नाम चाहिए तो ये हुकूमत है, इनको मुझसे नाम चाहिए। ठीक, फारूक हबीब साहब, यार आपने 126 दिन खुद धरना किया है, उस धरने में जो जबानें इस्तेमाल हुई हैं उसका मैं कुछ तो दोहरा सकता हूँ, कुछ तो अभी खातून बैठी हैं तो मैं दोहरा भी नहीं सकता। और फिर आपने कहा है कि पुलिस वाला कोई आया तो उसको फांसी दो, मारो, ये करो। आप बंदे क्यों उठा रहे हैं? करने दे जलसा, ये तो वैसे आपके ख्याल में फ्लॉप है, इनको तो कोई पूछता नहीं है, चोरियां अलग की हुई इन्होंने, करें जलसा, खुद एक्सपोज होंगे, आप बंदे क्यों उठा रहे हैं? देखिए बात यह है कि जब इनका रोना धोना ये नज़र आता है ना जी कि हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, हमें इजाज़त नहीं मिल रही जलसों की, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, तो ये वो उस वक्त को क्यों भूल जाते हैं जब पूरे एक सूबे के मुल्क के साथ राब्ता मुनक़ता करवा दिया था इन्होंने पकड़ के। हज़ारों आंसू गैस की जो है वो शेलिंग की गई थी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था, किस तरह लोगों के घरों के अंदर जो है। तो आपका पैगाम ये है कि कल तुमने हमें रोका था, आज हम तुम्हें रोकेंगे, फिर ये कह रहे हैं आप? नहीं, एक मिनट ना, ओहो सुन तो लें ना, सुन लें, मैं तो बड़ा मासूमाना अर्ज कर रहा हूँ, जरा सुन लें। तो ये काम तो ये खुद करते रहे, और जहाँ ये गुजरांवाला में आज जलसा कर रहे हैं वहाँ पर इनके एमपीए ने तहरीक इंसाफ का जो हमारा लॉन्ग मार्च था उसकी क़यादत के अंदर जो है वो पथराव हुआ था, पुलिस वैन्स की गाड़ियों के ऊपर चढ़ के पथराव हुआ था। याद होगा ना बदामी साहब आपको बाकी चीजें याद है तो ये भी याद होनी चाहिए। अब आ जाएं आप जलसे के ऊपर। देखें मसला ये है, मैं तारीख पाकिस्तान में जाऊंगा तो बहुत कुछ याद है ना मुझे, मैं तो ये कह रहा हूँ इन्होंने तो किया, गलत किया ना इन्होंने, तो मॉडल टाउन भी किया। देखें मैंने कहा मैं थोड़ा पस मंजर पस मंजर रख दूं ना सामने, वो भी ज़रूरी है ना पेश करना लोगों के सामने। देखें बात ये है, ये जलसा करना चाहते हैं जलसा करें, हमें इनके जलसे पे कोई एतराज़ नहीं है। क्या इनकी लीडरशिप को नज़रबंद कर दिया है? क्या इनकी कोई मेन लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने अपना एक रोना धोना बनाया हुआ है, उसको बुनियाद बनाकर ये कह रहे हैं जी हमें जलसे की इजाज़त नहीं है। भाई जलसे की इजाज़त आपको और किस तरह चाहिए? हम भी जलसे करते रहे हैं, हमारे साथ भी यही कुछ होता था। आप सियासी कारकुन, आपको पता है जलसे की इजाज़त कैसे मिलती है? सुन लेना, मुतालिका बंदे के पास एनओसी जाती है, वो उसको अप्रूव करता है, वो नहीं हुआ है। ऐसी शराइत सामने रखी जाती थी। देखें ये इन्होंने एसओपीज और जो क़वायद ज़वाबित हैं वो इन्होंने लोकल इंतज़ामिया के साथ बैठ के तय करने हैं। जिस तरह ये खुद बता रही हैं कि इनकी जो उधर की लीडरशिप है वो इंतज़ामिया के साथ एंगेज्ड है। अब ये बेसिक मसला इनका ये है कि इनके पास कारकुन जमा नहीं हो रहे, इन्होंने गिरफ्तारियों का शोर डालना शुरू कर दिया। देखें ना, पहली बार नाम बता रही है कि फलां जगह का ओहदेदार ये गिरफ्तार हुआ है, फलां जगह का ओहदेदार ये गिरफ्तार हुआ है, तो आप ये गलत नाम बता रही हैं। वो इनके मैंने इसीलिए कहा नाम बताएं। देख लें इनके वो नामों की जितनी मर्जी लिस्ट आप इनसे सुन लें। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि पहली बार ये है कि इनको पटवारियों के बगैर, इन लोगों को सरकारी मुलाजमीन के बगैर, स्कूल टीचरों के बगैर, कारपोरेशन के मुलाजमीन के बगैर जलसा करना पड़ रहा है। सरकारी ट्रांसपोर्ट इनको मुहैया नहीं है, ये मसला है। आप बंदे ये तो कहते हैं कि हमें सरकारी जलसे करने की, इन्होंने देखें एक मिनट मेरे इल्म में इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। दूसरी जो बुनियादी चीज़ है, भाई अगर आप तहरीक हैं, आप एक जलसा करने निकलें, आप कह रहे हैं जी हम अपोजिशन हैं, तो फिर मसला ये है कि आप जलसा करें, आपको जलसे से किसने रोका है? अब आप ये जिन्ना स्टेडियम से भाग रहे हैं, खुद दरख्वास्त इन्होंने दी हुई है हमने जिन्ना स्टेडियम में जलसा करना है। सड़क के ऊपर जलसा करना चाहते हैं, सड़क के ऊपर तो 2000 बंदा भी जमा करेंगे, बंदा जाए ना खुले मैदान में जाके जलसा करें, उसको भरे ना, पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अवाम, असल चीज़ ये है कि अवाम इनके एजेंडे पे नहीं है।
ये धरने की बात करते हैं, एक धरना जो है वो नैब में हुआ है, एक लंदन में धरना हुआ है, वो 2 धरने तो पहले खत्म करवाए ना। अब मैं ये बताएं सही काजी साहब, ठीक है ना, क्या होगा सर ये अगले 1-2 दिन में, क्या माहौल, यही हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, थोड़ी बहुत पकड़ दकड़ थोड़ा। मैं अभी आता हूँ, मैं सही हिसाब से रिस्पॉन्स है, फिर आता हूँ। हाँ देखिए बात ये है कि ये मुझे बताएं, ये हुकूमत गिर जाएगी तो क्या होगा? तो इलेक्शन होगा या मार्शल होगा। टेक्निकली तो ये 2 सूरत हाल होती है। इस वक्त बहुत से जो पेंशनर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो डी चौक बैठे हैं, वो असल विक्टिम्स हैं, और इन तीनों पार्टियों की जो पॉलिसीज हैं उनके विक्टिम्स हैं, ठीक है। और ये बड़ी मुनाफिकाना तरीके से जब उनमें जाके उनकी तहरीक को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब गए और फरतुल्लाह बाबर साहब गए, पीपल्स पार्टी ने जो PTCL मालकाना हकूक का चकमा देकर बेचा और लोगों को बेरोजगार किया, इन्होंने PIA की मूवमेंट में 2 वर्करों को शहीद कर दिया और अब उधर जा रहे हैं। इन तीनों की पॉलिसी की वजह से वो लोग बाहर हैं, ठीक है। हाँ। क्या इनमें से एक चला जाए, इमरान खान और नवाज शरीफ दोबारा वापस आ जाए, तो इस लोगों की मिजरी खत्म हो जाएगी। तो लोगों की मिजरी कैसे खत्म होगी? मैं अर्ज करता हूँ, वो इसकी वजह ये खुद है, ये अशराफिया है जो इस मुल्क यहाँ का एक एंटी पुअर डेवलपमेंट का मॉडल है। ये जिनमें से जो भी आता है माल बनाता है। मुझे ये बताएं, मुझे एक बात बताएं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इस मुल्क का ग्रोथ रेट निकालें, 30 साल से ये हुक्मरान है। हाँ। ये 25-25, 30-30% पे इनकी एम्पायर ने ग्रो किया है, और जो रियासत ये बारी बारी चलाते रहे हैं उसका बुरकस निकाल दिया ना, वो 1.5-2% से ऊपर नहीं जाती। मुझे आखिरी दौर में जो नून लीग ने छोड़ा है वो 5.8% था, रिवाइज हो गए 5.5% बना। बड़े जो इस दौर में -0.4%। बड़े मियां साहब ने 1995-96 में अपने टोटल असास से 5 से 6 करोड़ ये लाहौर के इनकम टैक्स ऑफिस में डिक्लेयर किए थे। इनका ग्रोथ रेट निकाल लें, और जो इन्होंने रियासत चलाई, अच्छा इस तरीके से बिलावल साहब का और जरदारी साहब का निकाल लें, ठीक है। इस तरीके से आप जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रोथ रेट निकाल लें। बात ये है कि इन्होंने, अगर आप कह रहे हैं सारे सियासतदान बुरे हैं तो फिर क्या, ज़राए पैदावार, मिसबाहुल हक ने आज इस्तीफा दिया है चीफ सेक्रेटरी, उसको बनाया फिर वजीर, मतलब क्या करें, फिर कौन चलाएगा? मेरी अर्ज तो सुने ना, मेरा तीनों से सवाल है। ज़राए पैदावार पर इनका कब्जा, असेंबलियों में ये बैठे हुए, मोची नाई सईद काजी बैठा हुआ है असेंबलियों में। मैं तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता भाई, हर चीज तुम्हारे कब्जे में है, आपस में तुम लड़ रहे हो, ठीक है। पीपल्स पार्टी आती है तो तौबा तौबा करके उसे जान छुड़ाते हैं, मार्शल लॉ को गले लगा लो, फिर मार्शल लॉ में जूते मारता है, कहते हो चलो इधर को जान छुड़ा लो। बात यह है कि ये शराफिया की लड़ाई है, ये लिमिटेड कंपनियां हैं, पार्टियां ऐसे होती हैं। तो मैं फिर आता हूं पूछने के लिए कि फिर पॉइंट क्या है? फिर पॉइंट ये है कि यार ये इश्यूज पे बात ही नहीं करते। अच्छा, मैं गंदा पानी पे बात कर रहे हैं, ये IMF की कंडीशनलिटीज पे बात कर रहे हैं, वर्करों की मसाइल से निजात दिलाने के लिए खान चला जाएगा, मैं आ जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। कायरा साहब से पूछो, कायरा साहब साथ हैं हमारे साथ टेलीफोन पे, क्विकली वो भी उनका भी से में जुलूस समय जिसको बिलावल साहब लीड करेंगे वो इरादा था और है, आई एम श्योर। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। कमरजमान कायरा, क्या हो रहा है? ये वो लोग तो कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारियां वगैरह हम नहीं कर रहे, अपोजिशन का बंदा नहीं आ रहा इसलिए शोर मचा रहे हैं गिरफ्तारियों के। हाँ नहीं, बाकी PTI के लोग नहीं गिरफ्तार हो रहे। नहीं वो आपकी बात कह रहे हैं कि आप लोगों के लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे। हाँ, ये तो बात इसकी यहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन आप अपने जो रिपोर्टर्स हैं ना वसीम साहब, हमारी बातें छोड़ दीजिए, मुस्लिम लीग की बातें छोड़िए, आप अपने जो आपके रिपोर्टर्स हैं वो तो किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं रखते ना, यू आर सपोज टू बी न्यूट्रल। तो आप अपने अपने चैनल के वहाँ हर जगह पे रिपोर्टर घूम रहे हैं, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप उनकी रिपोर्टिंग सुन लें और वो जो आपको कहते हैं आप सिर्फ वो माने, हमारी बातें छोड़ दें। अगर वो कह रहे हैं कि सब अच्छा है, इजाजत मिल गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम सारे झूठ बोल रहे हैं, तो फिर कल से परसों से आपके चैनल दिखा रहे हैं कि हमारी कॉर्नर मीटिंग नहीं होने दी जा रही। मैं आज की बात बता रहा हूँ, मैं आज मंडी बहाउद्दीन में था, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके गांव में उनके घर के अंदर एक मीटिंग थी, हमारे जो ओहदेदारान है उनकी, तो 2 बजे के बाद पुलिस ने वहां पे रेड कर दिया, वो सारा कुछ उखाड़ पखाड़ दिया। मैं वहां पहुंचा, मुझे भी रोकने की कोशिश की, खैर मुझे जाने दिया उन्होंने, लेकिन वहां हर बंदे को रोका जा रहा था। उस गांव के 4-5 रास्ते थे, आप अपने रिपोर्टर से पूछिए, सारे चैनल्स के रिपोर्टर्स थे वहां पे, उनके घर दाखिल हो गए, वहां से उनका मेरी मौजूदगी में उनका बंदा उठा के ले गए। जब मुझे पता चला तो मैंने वहां ने कहा कि अब आप लोग इरादे क्या है कायरा साहब, मतलब बिलावल साहब शिरकत करना, कहां से बिलावल साहब शिरकत कर रहे हैं जी। बिलावल साहब कल आ रहे हैं लाला मूसा मेरे पास, वो रात स्टे करेंगे, यहाँ से वो जलसे में जाएंगे, फिर वापस आके यहाँ स्टे करेंगे, 17 बजे से जाएंगे। वो 2 दिन गुजरांवाला में रहेंगे, गुजरांवाला डिवीजन में, इस जलसे के लिए वो तशरीफ ला रहे हैं। और काजी साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, काजी साहब हमारे भाई हैं, हमारे
उस्तादों में इनका ताल्लुक है। लेकिन सवाल ये है कि इस मुल्क में नहीं, बहुत तरक्की पजीर दुनिया में अशराफिया ही रूल कर रही होती है। इस तरह के निज़ाम में, इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए हमें इसके अंदर से ही जगह पैदा करनी होगी। और काजी साहब जैसे लोगों को और आलम फाजल लोगों को, वसीम बदामी साहब आप जैसे सहाफियों को इस मुल्क के लोगों को ट्रेंड करने की जरूरत है। जब तक सोसाइटल प्रेशर्स नहीं होते, लोग अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस खुद सरेंडर नहीं करते। काजी साहब, दुनिया की तारीख ये है कि मुआशरों ने अपनी लीडरशिप खुद पैदा की है। जैसे मुआशरे होते हैं उसी तरह की लीडरशिप होती है। तो आपका मेरा भी पॉइंट ये था कि सारे बुरे हैं तो फिर आगे कैसे जाएंगे हम? यानी इस प्रोसेस को चलने देंगे तो ही काजी साहब प्रोसेस ये बेहतर से बेहतर मटीरियल आएगा और ऐसे तो बेहतर होगी। वो जो प्रोसेस का इशू है ना, उसके ऊपर तो नवाब नसरुल्लाह खान साहब का एक बड़ा मशहूर मकूला है। उनसे किसी ने पूछा कि नवाब साहब ये क्या हर 2-3 साल के बाद आप जमहूरियत का पौधा जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं, जमहूरियत जमहूरियत। तो उन्होंने कहा भाई करें क्या, हमारे यहाँ हम पौधा लगाते हैं, उस पौधे को पानी देते हैं, परवान चढ़ाते हैं, 2-3 साल के बाद कोई सियासत कोई आता है ताकतवर, वो आके हमारा वो पौधा उखाड़ता है, वो कहता है जड़ नहीं पकड़ी फेंक देता है। हम फिर शुरू हो जाते हैं, फिर कुछ सालों के बाद एक नया पौधा लगाते हैं। लेकिन पिछले 10 साल तो अनइंटरप्टेड चल गई ना गवर्नमेंट, 5-5 साल वो अनइंटरप्टेड थी। उसमें मेमो स्कैंडल अनइंटरप्टेड था, उसमें जो डॉन लीक था वो अनइंटरप्टेड था। उसमें मेरा मतलब है कि इंटरवेंशन हुई, लेकिन गवर्नमेंट का बोरिया बिस्तर तो उस तरह नहीं लिपटा जिस तरह 88 से 99 के दरमियान 4 मरतबा लिपट गया। हमने जगह नहीं दी ना वसीम, वो तो हमने इस तरफ जाने की कोशिश नहीं की। वो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते। चले एक और एक बहस, ठीक चलें, लेकिन हद से आगे नहीं बढ़े भी तो एक लिमिट तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान गायरा साहब कह रहे हैं जनाब हमारे भी कारकुनान हो रहे हैं गिरफ्तार, और रिपोर्टर भी वगैरह ये बता तो रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर अज़मा साहब आपसे आगाज करते हैं कि अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। खुश आमदेद जी। अज़मा बुखारी साहब, पहले तो अगर आप फारूक को आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी कर दें, फिर मैं बात आगे करूं। खुलासा यही है सबकी गुफ्तगू का, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, कि भाई बंदा आप लोग उस तरह निकाल नहीं पा रहे, पब्लिक मोबिलाइज नहीं कर पा रहे और अब शोर मचा रहा है। फारूक बड़ा अच्छा भाई है मेरा और कभी कभी बड़ी अच्छी बातें करता है। इसने मुझे याद करा दिया आज कैसी बातें कर? वो गुजरावाला में इनको याद आ गया कि इनको यहाँ से वट्टे पड़े थे और इनको भागना पड़ा था गुजरावाला से। और मजे की बात है कि उसी गुजरावाला की बात करके कह रहे हैं जहाँ इनका एक MPA भी नहीं है, इलेक्टेड कोई बंदा पूरे गुजरावाला से PTI के पास नहीं है। एक लोटा हमारा इनको ले जाना पड़ा अपने साथ और उससे रैली का अनाउंसमेंट कराना पड़ा, वो भी भाग गया बाय द वे। सो ये जहां पर इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है वहां ये हमें कह रहे हैं बंदे नहीं निकलेंगे, वो नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई 16 तारीख में सिर्फ ऐसे 48 घंटे बाकी हैं, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। अगर थोड़ी आंखें और दिमाग दुरुस्त हुए तो फिर आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग आते हैं। और हम तो स्टेडियम मांग रहे थे कि चलें जो है प्रेमिसेस के अंदर तरीके से जो है वो हो जाए प्रोग्राम। लेकिन आपको अगर शौक है कि घर गली मोहल्ले में पूरी GT रोड पे जलसा का बनाना है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इनकी जरा लॉजिक और अकल का अंदाजा लगाइए। स्टेडियम में जिसमें फिक्स कैपेसिटी है उनके मुताबिक वहां लोग ज्यादा आएंगे, और GT रोड जिसकी कोई लिमिट नहीं है उसमें कह रहे हैं बंदे कम जो है वो कम आएंगे। मतलब इसके बाद में इनसे क्या बात करूं, मैं इनको क्या कहूं, ये ऐसे ही है। उससे ताकत मेरी बात समझने के एक मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, मैं अकेला जो है वो इतना बड़ा प्रोग्राम करूंगा, और वाकई इतना बड़ा प्रोग्राम किया कि शर्मिंदा होके अब बेचारे मुंह छुपाते फिरते हैं इधर उधर कहीं नहीं। तो ये गुजरावाला है, और गुजरावाला कितना बड़ा किला है नवाज शरीफ का ये खुद भी भुगत चुके हैं बाय द वे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं जरा एक दो बातें जो भुगत चुके हैं। इन्होंने कही कि जी परवेज खटक साहब आ रहे थे, परवेज खटक साहब लॉकडाउन करने आ रहे थे एक CM होते हुए, और उस लॉकडाउन को कंट्रोल करने के लिए हमें कानून को एक्शन लेना पड़ा। बाकी भूल जाता है फारूक हबीब साहब को, कितने जलसे किए इन्होंने पंजाब के अंदर, इनको याद है। इन्होंने मॉल रोड के ऊपर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कितनी रैलियां निकाली, याद है इनको। और 126 दिन का धरना ही भूल गए जिसपे खाली कुर्सियों से आप खिताब फरमाते थे और खुश होते थे, आप थकते नहीं थे। आपने भी अपने लेकिन और फेल में तजाद तो सबके ही है ना। देखिए आपने अभी कहा कि ये तो पहला जलसा है, अभी तो आगे धरना होना है, अभी तो आगे लॉन्ग मार्च होना है, तो आप लोग भी तो बहुत कुछ भूल गए ना। आप जरा सुनिए कि आपकी ही क़यादत
धरने से मुतालिक क्या कहती रही कि धरना तो बहुत बुरा होता है, आज धरना हो गया जिसकी आप धमकियां दे रहे हैं कि हम धरना देंगे। जरा एक लम्हे को सुन ले, फिर आप कमेंट कीजिएगा कि धरने से मुतालिक क्या कहती रही आपकी क़यादत मुस्लिम लीग नून दिखाएगा। हमें पार्लियामेंट को बचाने का दर्द है, इस्लाम को बचाने का दर्द है। पीपुल्स पार्टी और जितनी भी डेमोक्रेटिक जमाते हैं, अगर हुकूमत झुक भी जाएगी हम नहीं झुकेंगे, हम लड़ेंगे जमहूरियत के लिए। देखते हैं आप कौन हमारी जमहूरियत की वसाहत को खत्म करने की कोशिश करता है। किसी हाल में भी डेमोक्रेसी शुड नॉट बी डिरेल्ड। इमरान खान साहब, आप कौम को और अपने वोटर्स को क्या जवाब देंगे कि पाकिस्तान को अरबों का टीका रोज लग रहा है आपके लॉन्ग मार्च की वजह से? आपने हिजान पैदा कर दिया, फिर आपने फरमाया मैं तख्ता उल्टाऊंगा। अगर तो डंडे सोटे लेके और लॉन्ग मार्च करके हुकूमतें गिरानी है तो फिर इमरान खान साहब आप करके देख लें, पाकिस्तान में इस तरह हुकूमतें नहीं गिरेंगी। हाँ साहब, मैं आपको दरखास्त करता रहा, अपील करता रहा, ये भाई बहन आपके हैं, आए छोड़ दे धरना। चलो अगर आपने धरना नहीं छोड़ा तो मुलतवी कर दें। आपने मेरी बात नहीं सुनी। खान साहब, आपके इस गुनाह के ऊपर पंजाब के अवाम आपको कभी माफ नहीं करें। आज के बाद इन जत्थों को जिन्होंने जगह जगह पर धरने रखे हुए हैं, हुकूमत की इंतजामी जिम्मेदारी है आईन और कानून के तहत कि इस्लामाबाद को इन लोगों से पाक कर दिया। ये तो हमने ऑपोजिशन का एक सारा दिखा दिया ना कि पीटीआई जब निकली तब क्या कहते हैं। खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब धरने के बारे में क्या कहते हैं, खुद नवाज शरीफ साहब, और बार बार कहते हैं ना, वो देख लीजिए, उसका एक अक्स दिखा दें। दर्दों से मुल्क पीछे जाएगा, दर्दों से तरक्की नहीं आएगी, दर्दों से बेरोजगारी का खात्मा नहीं होगा, बल्कि बेरोजगारी बढ़ेगी। धरनों की सियासत की वजह से आज इतनी ताखीर हुई है। ये पाकिस्तान के अवाम को इस बात पे सोचना चाहिए कि ऐसा करने वाले जो लोग हैं उनका मुहासबा होना चाहिए, जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकते हैं। बहुत सारे लोग कहते थे कि बाहर सड़कों पर आ जाएं, एहतजाज करें, एक तहरीक चलाई जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दौर गुजर गया, उसको अब गुजर ही जाना चाहिए कि सड़कों पे आके हुकूमत का तख्ता उल्टाने वाला सिलसिला खत्म होना चाहिए। पार्लियामेंट पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करती है। ये नहीं हो सकता कि इस पार्लियामेंट की मौजूदगी में फैसले सड़कों, चौराहों और मैदानों में किए जाए। देखे ना अम्मा साहब, तब आप लोगों को भूल गया ना बहुत कुछ। बड़ा अच्छा किया तुमने बदामी, बहुत अच्छा किया। मेरा केस तुमने आसान कर दिया। जितने भी तुमने क्लिप्स सुनाए, पहले तो बात कर लेते हैं ऑपोजिशन लीडर्स की। वो सब क्या कह रहे थे? जमहूरियत डिरेल नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे थे जमहूरियत का पहिया आगे चलना चाहिए। यही तो हमारा केस है, यही तो हमारा केस है कि जमहूरियत है ही नहीं भाई, आरटीएस की हुकूमत है। बात तो पूरी करने तो डर क्यों जाते हो? मैं नहीं जा रही, तुम्हारे एम्बेड से बाहर नहीं जाऊंगी, फिक्र नहीं करो। डरने जा रहा मुझे टाइम का भी ख्याल करना है ना। जमहूरियत है ही नहीं, पहली बात। हाँ अच्छा सुन लो ना, सुन, धरने तो बुरे होते हैं ना। दूसरी बात, जो मियां साहब के स्टेटमेंट्स आपने दिखाए, उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, उन्होंने कहा तरक्की जो है वो उसका सफर रुक जाएगा, उन्होंने कहा मुल्क पीछे रह जाएगा। यही केस है हमारा कि इस वक्त ये बताइए कि जब ये आए थे हम पे यलगार करने, तब मुल्क तरक्की कर रहा था, सीपैक आ रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था, लोग खुशहाल थे। आपका केस ये था, एक गवर्नमेंट को धरनों से घर भेजने से मुल्क कमजोर होता है। यानी आपके टाइम पे घर भेजने से मुल्क कमजोर हो रहा था, इनके टाइम में गवर्नमेंट के रहने से मुल्क कमजोर हो रहा है। नो, ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। फरूख हबीब के ख्याल में आपकी गवर्नमेंट नहीं, यही तो हमारा केस है। उनकी आपकी गवर्नमेंट के बारे में वही रही थी, हमारी गवर्नमेंट इनके ख्याल में आप लोग धांधली से आए थे, जिस तरह आपके ख्याल में ये लोग धांधली से आए। मेरी बात सुन लो ना। अच्छा मेरी बात हमें छोड़ दो। अभी तीन चार एमएनए जो हैं, उन्होंने कल परसों मेजर ताहिर सादिक साहब को सुन लिया ना आपने, राजा रियाज इन्हीं का एमएनए है, उसको सुन लिया ना इन्होंने, उसके बाद नूर आलम खान को सुन लिया ना इन्होंने। बात यह है कि आपने जो ये इकट्ठा करके चूचू का मुरब्बा किसने इकट्ठा किया, कैसे इकट्ठा किया, वो भी सबको पता है। ये पार्लियामेंट में अपने बल पर, अपने बलबूते पर एक चीज टेबल करने के केस यही हुआ ना अज़मा साहिबा। फिर मैं फरूख की तरफ जाऊं कि अगर ऑपोजिशन का ये ख्याल हो कि गवर्नमेंट धांधली से आई है, तो फिर ऑपोजिशन के लिए जायज है कि रोड पर आके उस गवर्नमेंट को घर भेजे। ये हुआ ना आपका केस। ये अगर चार हलकों के लिए, जो आज भी अल्लाह का करम है मियां नवाज शरीफ के पास है, उन 4 हलकों के लिए जिसके लिए दंदनाते फिरते थे, वो आज भी मियां नवाज शरीफ के पास हैं।
वो आज तो हम 370 उसकी हलकों की बात कर रहे हैं भाई, हमारा केस ये है ही नहीं। हमने इनको तमाम तर तहफुजात के बावजूद खुल के खेलने का मौका दिया कि ये ना कहें हमें मौका नहीं मिला। हमने इनके सीपैक को रोकने की कोशिश नहीं की। हमने जो है मसला कश्मीर पे जो है भाई, लेकिन इनके ख्याल में आपकी हुकूमत धांधली से आई थी, हमने ये ये उसको सब गिराने किया। निकले। रिजल्ट क्या है? आपके ख्याल में इनकी हुकूमत धांधली से आई, आप गिराने निकले। बदामी आखिरी लाइन, एक मिनट, ये खुद गिरेंगे, ये खुद गिरेंगे। शेख रशीद बता चुके हैं, उन्होंने फॉर्मूला बता दिया है कि इमरान खान ने असम्बलियां तोड़नी है। आप देखिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर पिछले एक हफ्ते से क्या हो रहा है, आप तो वो भी दिखा नहीं पा रहे हैं, क्या बातें करते हो। अभी सरकारी मुलाजमीन जो है अभी इसी प्रोग्राम में उसका तस्करा किया है सही साहब ने। अभी लेडी है, क्या जो हो रहा है वो दिखाया जा रहा है उस तरह से जैसे दिखाया जाए। इनकी खाली कुर्सियां दिखाते आप लोग थकते नहीं थे। वो औरतें जो वहां बैठी हैं वो किसी की माँ बहन बेटियां नहीं है, फिर आप उनके साथ जाके क्यों बैठ जाते हो भाई। हम जो पेड़ धरने वाले थे ना, हम उनके साथ उनकी बात करें, उनके ऊपर तो बात करने को तैयार नहीं है। ये आम औरतें हैं, अब फरूक हबीब साहब भाई, इनकी हिस्ट्री तो भरी हुई है ना, आप कहते हैं ठीक है, मैं फरूक से बात करूं, ठीक है फरूक साहब इनकी हिस्ट्री तो भरी हुई है ना ऐसी चीजों से, लेकिन आपको तो ना इनसे खौफ है, ना कोई डर है, ना अवाम इनके साथ हैं, तो फिर ये क्यों ये बैनर उतारना, कंटेनर लगाना, जाती अमरा के पास पुलिस फलां को उठा, ये सब तो हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि सब नहीं हो, ये तो हो रहा है, नजर आ रहा है सबको। क्यों कर रहे हैं? आपको तो डर खौफ ही नहीं है किसी चीज का। देखें बात ये है कि देखें वसीम, अभी आपने बात की, इन्होंने धांधली के हवाले से बात की। मैं आप हल्का एन 120 की तफसील आपके सामने रखे देता हूँ। 2017 में नवाज शरीफ नाअहल हुए, हल्का 120 में इलेक्शन होता है, 300 करोड़ रुपया सरकारी ख़जाने से जो है इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद वहाँ पर खर्च कर दिया जाता है, जिसकी कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल नहीं, कोई टेंडर की एडवर्टीजमेंट नहीं। इलेक्शन होने के बाद एडवर्टीजमेंट आती है, फंड्स जारी होते हैं, काम पहले हो जाता है, और वो काम भी फर्स्ट पेमेंट्स की बुनियाद के ऊपर होता है, और ठेकेदारों से शायद पैसे लगाए जाते हैं। सुन लें एक मिनट मुझे एक्सप्लेन कर लें प्लीज, मैंने आपकी बात समझ ली, मुझे बता लेने दें। ये इस तरीके से इलेक्शन जीतते रहे हैं, ये किस आरटीएस की बात करते हैं? वो भी 5 ऐसे हलके हैं कौमी असम्बली के जहां पर तहरीक इंसाफ 500 वोटों से कम से हारी है, 15 हल्के ऐसे हैं जिससे हम 2000 वोट से कम हारे हैं। आपके साथ तो मैंने कह दिया ना, लेकिन मौजू आपका धांधली नहीं है, मौजू वो गिरफ्तारी है जो अभी हो रही है, वो रुकावटें जो आप खड़ी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आवाम तो इनके साथ है नहीं, ये तो इलेक्शन भी लूटा था इन्होंने, चोरी किया था इलेक्शन में। एक मिनट आप क्यों रुकावटें खड़ी कर रहे हैं? ये मुझे सवाल है ना, धांधली वाला जरा एक मिनट मुझे जरा धांधली वाला मामला क्लियर कर लेने देना, 1 मिनट दे दें प्लीज। मैंने उनकी बात क्लियर होगा नहीं ना यार फरूक भाई, और उसमें धांधली मौजूद नहीं है ना आज का। नहीं हो जाएगा। आप मुझे टोके ना, मुझे बोल लेने दें ना, मुझे बोल लेने दें। 2013 में जो है वो 150 से 190 पटिशंस दायर हुई थी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में, अब सिर्फ 90 हुई हैं। 15 पटिशंस पीटीआई ने पंजाब में दायर की हैं, पीएमएलएन ने 13 दायर की हैं, इनकी तो हमारे से भी कम है, तो धांधली कहाँ से हो गई? इलेक्शन ट्राइब्यूनल में उसमें बड़ा मैं काउंटर आर्गुमेंट दे सकता हूं, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है ना। तो भाई इस इलेक्शन से पहले जिस तरीके से जनूबी सूबा पंजाब महाज बन गया, बलूचिस्तान की हुकूमत गिर गई, सादिक संजरानी हो गया, यानी पूरी 2 साल पहले शुरू हो गई, जब मौजूद नहीं है ना, छोड़ दूं मैं कह मुझे अभी ये क्या तो इसका जवाब बता दें। इनके साथ आवाम नहीं है, ये चोर हैं, ये सब कुछ है, आप रुकावटें क्यों खड़ी कर रहे हैं, ये पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दें यार, फिर मैं कंक्लूड करना है सईद भाई के साथ। देखें बात यह है कि हर चीज़ का जब किसी जगह पे जलसा जुलूस होता है तो पूरे शहर को जलसे जुलूस के लिए ओपन नहीं होता, एक सर्टन रूट्स बनाए जाते हैं जहां से इनके लोग आएंगे। जाती अमरा के पास कंटेनर क्यों है? लाहौर से बंदा क्यों उठ रहा है? मंडी ये पूछ रहा हूं, जलसा गुजरांवाला में हो रहा है। देखें बात ना देखें, मंडी बहाउद्दीन की या बाकी जगहों की बात नहीं है। असल मामला ये है कि ये हमें ना बताएं कि पकड़ के आज कंटेनर लगा दिए, वो कर दिए। ताहरुल कादरी तो मॉडल टाउन से निकले भी नहीं थे, ये 14 लोगों को कत्ल करने चले गए। भाई मैंने तो प्रोग्राम का आगाज यहाँ से किया था कि या तो आप ये बोलें कि अज़मा साहिबा कल आपकी पार्टी ने ये किया था, आज हम भी करेंगे, जो करना है कर लो, आप ये बोलना ठीक है, इन्होंने तो किया था, आप कह रहे हम भी करेंगे। वसीम बदामी साहब मैं फर्क बता रहा हूँ, हमने तो किसी को नहीं जाके मारा। फैसलाबाद में हक नवाज शहीद की लाश मैंने उठाई थी नोवेल्टी पुल के ऊपर, 788 के पर्चे हमारे ऊपर हुए थे, इन्होंने तो नहीं उठाई थी। आज किस कारकुन को गोली मारी गई है? यहाँ ये हमें 126 दिन के धरनों की बात करते हैं, 126 दिन के धरने पे 30 सितंबर रात को शेलिंग इन्होंने की थी, गोलियां इन्होंने चलाई थी, रबड़ की गोलियां इन्होंने चलाई थी। आंसू गैस ये करते रहे, इस किस्म का कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, ना हम करेंगे। पता नहीं आप अल्लाह करे आगे हम करेंगे इस किस्म का काम। सही साहब, इसका मतलब ये कि
ये पाकिस्तान में ज़ाहिर एक रिवायत रही, अपोजिशन जलसे करती है, गवर्नमेंट ऐसे इकदाम हर गवर्नमेंट करती है कि जलसे में इजाज़त आखिरी टाइम पे दो, रुकावटें खड़ी करो ताकि बंदा कम आए, कभी डंडा छोटा चलाओ। अगले कुछ महीने पाकिस्तानी सियासत में यही चलेगा और नेट रिजल्ट इसका कुछ नहीं होगा, यही ख्याल है आपका? देखें क्या रिजल्ट निकलना है, कोई बेसिक इशू तो इसमें है नहीं है। एक पार्टी अपने खानदानी, ये इशू नहीं है जो नून कह रही है धांधली से गवर्नमेंट आई है, मैंने आपको अर्ज किया ना, मुझे बताएं किस मुल्क में ये होता है कि एक पार्टी के लीडर पर अगर कोई गलत या सही इल्जामात हैं तो सारी पार्टी उसको दिफा करने पे लगी हुई है। जब ये यूके का जो प्राइम मिनिस्टर था उस पर लगा, उसने रिटर्न दिखाई, क्या उसकी कंजर्वेटिव पार्टी के सारे एमपी आके कस्में खा रहे थे जी कि इनके असासे ठीक हैं, इन्होंने सारे बही खाते देख रखे हैं। ये सियासत किस मुल्क में होती है मुझे बताएं। बीजेपी की बात करते हैं, बड़ी वहां खराबियां हैं। कभी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का बेटा भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो ये उसी इंडिया में, लेकिन गांधी खानदान को गांधी डायनेस्टी चली, लेकिन उसके साथ पैरेलल भी तो चला ना, एक पैरेलल भी चला। अब सवाल ये है कि ये यहाँ कोई बड़ा पॉलिटिकल इशू तो है नहीं। मियाँ साहब चले गए हैं, मरियम साहबा जाना चाहती हैं, पर्चे खत्म कराना चाहते हैं, गलत हैं ये सही है, मैं ये मेरा मनसब नहीं है कि मैं उसका फैसला करूं। और सारी की सारी पार्टी और मुल्क होस्टेज है, टीवी स्क्रीनों पे हम बैठे हुए हैं, साफ पानी यहाँ नहीं है, नौकरियाँ यहाँ पे नहीं है, हमारे बेशुमार इशू हैं। मगर इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है? इमरान खान साहब हैं, या ये एक खानदान है, या जरदारी साहब का खानदान है, इन्होंने हमें होस्टेज किया हुआ है। और हम यहाँ पे कितना बड़ा सोशल क्राइसिस है। एक डेट, मैं अभी आपको बता रहा था कि डेट बॉम्ब इज क्लिकिंग। 79% इस दफा हमने पूरे रेवेन्यू का दे दिया किसमें? डेट सर्विसिंग में। आईपीपीज में डकैती की वो इंतहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब जब वजीर थे तो फरमाते थे ये बिजली नहीं बन रही, डकैती हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ द डे ने सारे मसाइल हल करने होते हैं ना, जो भी होगा करने होते हैं ना। तो अब ये क्या हो रहा है? ये तो कब्जे की लड़ाई है। पहले कब्जा छुड़वाया, एक का कब्जा छुड़वाया रियासत ने, ठीक है जी। अब वो कहते हैं नहीं जनाब साड़ा तो हक है, साढ़े तो इलाहाबाद हुक्मरान हो ही कोई नहीं। तो आपकी इस गुफ्तगू सुनने के बाद आवाम क्या हल निकालने हैं? क्या आवाम इनसे डिटैच्ड हैं, दूर है इनसे सबसे, इनको कहें आवाम इनसे डिटैच है सबसे, तो आवाम अटैच। आखिरी दफा आवाम आई थी अक्टूबर में 2007 को, जब बेनजीर भुट्टो शहीद आई थी। तो उस वक्त आवाम निकली थी। अब आवाम सबसे दूर। अब मुझे एक आखिरी फिक्रा बोलने दे। ये रेंट अ क्राउड करके बंदे ला रहे हैं आप। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान को क्यों लाया गया? क्योंकि दोनों पार्टियों का इंतजाम हो चुका है सियासी तौर पर। ये बंदे नहीं ला सकते, इन्हें मौलाना के तालिब इल्म चाहिए। अच्छा, इसलिए उनका आखिरी मिनट फाइनल कमेंट कर दें। मुझे बड़ा अफसोस है काजी साहब, तो ऐसे लगा जैसे पीटीआई की कोई नुमाइंदा जो है उससे बात हो रही है। सारी दुनिया इनको गलत लग रही है। मुझे समझ नहीं आती अमेरिका की, लंदन की मिसालें देते हुए आपको भूल क्यों जाता है? आपको भूल क्यों जाता है? क्या एक मिनट मैंने सुन लिया ना, आपने जो सुनाना था सुन लिया ना, आपने क्या क्या नहीं कह दिया। मुझे ये बताइए, यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर कैसे निकाला जाता है जैसे हमारे मुल्क में? मैंने कोई जाती कमेंट आप पे नहीं किया, आपको मुझ पे कमेंट नहीं करना चाहिए। आपका ये है, आपके बारे में जो कहा जाता है कि असल आप किसके लिए काम करती है वो बता दूं। आपको किसने प्लांट किया, फिर मैं ये वो बातें कर रही हूँ। मेरे जात पे ना बात करें, मैंने आपका नाम भी नहीं लिया। सारे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये है 10 पार्टियां आप बदल चुकी हैं, आपको पता नहीं लगता। अच्छा बहुत लगता है उसने यार, इमरान खान से मेरा कोई तल्लुक नहीं है। इमरान खान इस मुल्क का कोई मसला हल नहीं कर सकता जिस तरह आप नहीं कर सकती। तो लगता रहे भाई, आप उनकी राय से डिसएग्री कर लें। कमेंट ना करें ना, मुझ पे कमेंट ना करें। एक दिन आप नवाज शरीफ साहब के बारे में इतने बुरा बोलती हैं, फिर उनके पीछे खड़ी हो जाती हैं। हमने कभी पूछा आपको? हो गए हैं, आप हम पे एनर्जी जाया ना करें। क्या बुरा बोल दिया मैंने आपको? आप मुझ पे ना कमेंट करें ना, आप अपनी बात करके जाएं या पता करें अगली पार्टी कौन सी जीतने वाली है ताकि आप ज्वाइन कर सकें। मुझे पीटीआई में चली जाए दोबारा, पीटीआई रहेगी अभी। नहीं मैंने सुन ली, बस ठीक है। मुझे फाइनल एक कायरा साहब हौसला कायरा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आखिर प्रोग्राम में बोला करें जहां आपको जवाब नहीं लेना होता। नहीं ठीक है, कायरा साहब जी कमेंट ना करें लोगों पे, आपका किरदार पता है। क्या मतलब? आप मुझे ऐसे चुप करा लेंगे? देना था, बेच लिया। कल आप इमरान खान के पीछे खड़ी होंगी। कायरा साहब है साहब, मेरे आखिरी बात करना चाह रहे हैं। ये फजूल बकवास मुझे मेरे सामने नहीं। अच्छा अज़मा साहब आप छोड़ो यार, आप खातून हैं, आपने क्या बोला? अज़मा साहब कल इमरान खान के नारे मारेंगी आप।
काजी साहब प्लीज, काजी साहब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगी इमरान खान के ऊपर, मैं आज भी भेजती हूँ, कल भी भेजूंगी, परसों भी भेजूंगी। अच्छा, ये आप अपने लीडरों पर भेज चुकी हैं और उन पहले। पेड साफियों पे भी मैं जो है मेरा क्रिटिसिज्म है, जो एजेंडा लेके बैठते हैं। लेकिन ये ज्यादा उनकी राय से मेरा बिगाड़ ले, आप उनकी राय से इख्तिलाफ कर लेंगे। कायरा साहब को आपको अच्छा, आसमा साहब कायरा साहब को आप सेकंड रह गए। कायरा साहब से मुझे कायरा साहब से प्लीज एक कमेंट ले लेने दें आसमा साहब आखिर में। ठीक है जी जी कायरा साहब बता दें इनको आपके साथ प्लांटेड के पहले लेके नहीं आती प्लांटेड प्रोग्राम। कायरा साहब कह दे प्लीज आप बड़ा तरस आ और रहा मुझे है। अभी यही देखिए कहां रिपोर्ट काजी साहब यार आप आवाज ये गुजारिश है कायरा साहब जी जी उस्मा एक मिनट ठहरो, उस्मा एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट उस्मा एक मिनट जरा जल्दी से प्लीज। काजी साहब आप भी थोड़ा सा जरा बर्दाश्त। जी जी कहिए कायरा साहब। गुजारिश ये है काजी साहब, आपने फरमाया कि हमारी क़यादतों पे इल्जाम लगते हैं तो हम सारी जमात, काजी साहब जरा सुने ना, हमारी क़यादतों पे इल्जाम लगते हैं तो हम सारी जमातें सारी जमात उनके दिफा में खड़े हो जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, वसीम बदामी साहब से गुजारिश है कि हम आपके प्रोग्रामों में बैठ के दिफा करते हैं क्योंकि आप सवाल खड़े करते हैं। आप सवाल खड़े करने छोड़ दें, हमारी क़यादतें अपने केस जाके अदालतों में लड़ेंगी। जब आप सवाल खड़े करते हैं, अपना ओपिनियन मीडिया में देते हैं, तो हमें बहरहाल उसका दिफा करना होगा, हमें बहरहाल उस पब्लिक ओपिनियन को एड्रेस करना पड़ेगा जो आप एक जमात दूसरी जमात को बिठा के मुख्तलिफ ओपिनियन देते हैं और अपनी राय देते हैं। अगर आप अपनी राय ना दे रहे हो, सवाल ठीक है कायरा साहब, इसमें आगे भी बात कर लेंगे। आई थिंक पॉइंट ये है कि जो उनके पर्सनल अकाउंट से मुताल्लिक जो सवाल है उसकी मैंने उस पर ये जवाब भी होता है कि भाई उनसे पूछे, हमें क्या मालूम भाई। ठहरे ठहर दो। हाँ, उनके पर्सनल अकाउंट के बारे में सवाल जब आप मेरे बैठे हुए करोगे पीपल्स पार्टी के बारे में या उज़्मा के बैठे हुए मुस्लिम लीग की क़यादत के बारे में करोगे तो दूसरी जमात उसे